इतनी ज़बरदस्त किस्म की रान रोस्ट जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये अफ़गानी स्टाइल में है, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक से फ्लेवर के साथ। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने मटन रान जो है वो लिया है और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 2 किलो के बराबर है। इस रान के ऊपर मैंने डीप कट्स जो हैं वो लगा दिए हैं ताकि जो भी मसाले होंगे और जो नमक होगा वो अच्छी तरह से अंदर तक इसके चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। ये मेरे पास लहसुन है और इसी के साथ मैं नमक जो है वो डाल दूँगी और ये नमक डाल दिया मैंने। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी इस रान के ऊपर। कट्स जो है उसके अंदर भी ये मैंने लगाना है ताकि मसाला अंदर तक इसके चला जाए। तो ये मैं लगा रही हूँ इसको, ये लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ ये नमक अच्छी तरह से इससे इसकी मसाज जो है वो कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इसको छोड़ना है फ्रिज के अंदर पूरी रात के लिए, और नाइट आपने इसको छोड़ देना है। अब अगले दिन मैं इसको पकाने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब दूसरे दिन मैं इस रान को पकाने के लिए जा रही हूँ। इसको मैंने एक खुले बर्तन के अंदर डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने तकरीबन 3 कप पानी जो है वो डाल दिया है ताकि रान इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी है और इसको मैं ढक के छोड़ रही हूँ। उस वक्त तक ये मैं ढक के पकाऊंगी जब तक ये रान अच्छी तरह से गल न जाए। व्यूअर्स, रान को मैंने गलने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर मैं अब उसके मसाले की तरफ आ रही हूँ। मसाले के लिए पैन के अंदर मैं आधा कप ऑयल जो है वो ले चुकी हूँ। इस ऑयल के अंदर मैं ये एक छोटी सी प्याज है कि जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज को हम सिर्फ हल्का सा पकाएंगे कि थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाए, इसको हमने कलर नहीं देना। और इसके बाद मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करूँगी। मैं पहले इसके ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार जो है वो करती हूँ। प्याज जो है वो हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये मेरे पास 3 पाव टमाटर है जिसको मैंने बारीक जो है वो काट लिया है। ये मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। अब मैं टमाटर उनको अच्छी तरह से पहले ये थोड़े से गल जाए और इसके बाद मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूंगी। व्यूअर्स, टमाटर जो है वो मेरे अच्छी तरह से गल चुके हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें तेल जो है वो भी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ। इसमें तकरीबन ½ टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि हमने वहाँ पर भी सॉल्ट जो है वो शामिल किया है। यहाँ पर ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैंने शामिल की। और इसके अलावा ये मेरे पास मसाला है। ये मसाला मैंने 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली थी साबित, और उसके साथ मैंने 3 अदद बड़ी जो इलायची होती है वो मैंने ली और उसको मैंने पीस लिया। तो ये मसाला भी मैंने इसके अंदर शामिल किया। तो व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। ये मेरे पास 1 कप फिटी हुई दही है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। फ्लेम जो है वो ऑफ है क्योंकि इस वक्त हमने इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है। मैं सिर्फ इसके अंदर इसको मिक्सअप करूँगी। व्यूअर्स, रान जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है इस पैन में क्योंकि मैं इसको अवन के अंदर रखूँगी। अगर आप लोगों के पास आप अवन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते या अवन की सहूलत नहीं है तो फिर जिस बर्तन में आपने इस रान को पकाया है, जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो ये जितना मसाला हम लोगों ने बनाया है वो इसके ऊपर डाल दें और हल्की आंच पे तकरीबन 20 से यानी 15 से 20 मिनट जो है या जितने टाइम में उसका पानी खुश्क होता है और तेल ऊपर आता है तो इतने टाइम के लिए आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। आंच जो है वो हल्की रखनी है
अब ये सारे का सारा मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरह से। फैलाएं इस रंग के ऊपर और अब मैं इसको रख दूंगी अवन में। फिर इसकी फाइनल लुक जो है वो क्या आती है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। व्यूअर्स, मेरा बेहतरीन रान रोस्ट जो है वो तैयार है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सिर्फ 2 मसालों की वजह से इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आया है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। वीडियो जो है उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।